नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हड़ताल खत्म की बात को लेकर आरबीआई द्वारा दी गई ग्राहकों को एक राहत भरी खबर की। जिला अधिकारी के एक ट्रक ड्राइवर को तुम्हारी औकात क्या है कहते हुए वीडियो की वायरल होने पर जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लिए गए एक्शन की। इसी के साथ बात करेंगे अडानी के हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले की, केजरीवाल के द्वारा ईडी से लिखित में सवाल भेजने की मांग करने की और चलती ट्रेन से महिला को गंगा पुल से नीचे फेंकने की, ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर देश और आम जनता पर पड़ने वाले फर्क की, आरबीआई द्वारा मंडरा रहे राजस्थान सरकार पर खतरे की और इसी के साथ आगे हम बात करेंगे नए साल में होने वाले सभी राशियों में परिवर्तन के बारे में और आज निकली गवर्नमेंट की बम्पर भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की भी चर्चा करेंगे और इस बुलेटिन के अंत में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंक कस्टमर को बड़ी राहत दी है। आरबीआई के अनुसार अब निष्क्रिय और इन ऑपरेटिव अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उन पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही स्कॉलरशिप और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए खोले गए खातों को भी निष्क्रिय नहीं किया जा सकेगा, भले ही 2 सालों में उनमें कोई भी ट्रांजैक्शन ना हुआ हो। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि पहले अगर आपके अकाउंट में मिनिमम रुपए नहीं होते तो हमारे अकाउंट में जैसे ही पैसे आते तो काट लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसे मिनिमम बैलेंस से भी कम रुपए रखते हैं और ट्रांजैक्शन चलता है तो आपके पैसे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। नए कानून में हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही है। इस कारण से जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक कई राज्यों में तेल, फल, सब्जी समेत जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा है। एमपी और राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल पंप खाली होने की खबर आई है। पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया है कि उत्तर भारत में 2000 पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। डर के मारे जरूरी चीजें जमा करने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने हड़ताली समूहों से बातचीत शुरू की है। केंद्रीय गृह सचिव ने मंगलवार शाम हड़ताली समूह से बात। दिन में ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हड़ताली ड्राइवरों के प्रति समर्थन जताया और सरकार से नया कानून वापस लेने की मांग की। कांग्रेस भी हड़तालियों के समर्थन में है। जिस गर्लफ्रेंड के लिए पाई जोड़ बनवाए सोने के कंगन, वहीं दूसरे संग हो गई फरार। क्या है पूरा मामला? दरअसल ओडिशा में बामड़ा नीलमणि नामक शख्स ने प्रेमिका की बेवफाई से दुखी होकर खुदकुशी कर ली। 6 महीने पहले उसकी प्रेमिका किसी और लड़के के साथ फरार हो गई, जिससे प्रेमिका का दिल टूट गया और वो डिप्रेशन में चला गया और वह गुमसुम रहने लगा। उसके परिजन भी नीलमणि की हालत से परेशान थे। ऊपर से घटना वाले दिन पिता ने भी ये कहते हुए डांट लगाई कि लड़की को भूलकर अब अपने काम में मन लगाओ। बताया जा रहा है कि नीलमणि ने अपनी प्रेमिका के लिए सोने की चूड़ी भी बनवाई थी। क्या ड्राइवर की हड़ताल खत्म होगी या नहीं? क्या हुआ फैसले? चलिए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देते हैं। दरअसल ड्राइवरों को सजा से जुड़े कानून को लेकर विरोध अभी भी जारी है। हालांकि मंगलवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक में यूनियनों की सहमति बनी थी, लेकिन जयपुर में कमर्शियल वाहन महासंघ की ओर से बंद जारी है। इसे लेकर आज यूनियन पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ हुई वार्ता में यूनियन पदाधिकारियों ने अपनी मांगे अधिकारियों को जो बताई, इस पर अधिकारियों ने उनकी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर अगर उनकी मांग को देखा जाए और बातों को समझा जाए तो अभी भी शांत नहीं हुआ मामला। मतलब कि हड़ताल अब तक तो जारी है। वैसे इस हड़ताल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्या गवर्नमेंट ने ये कानून बनाकर सही किया है या फिर ड्राइवर अपनी जगह सही है या फिर गवर्नमेंट अपनी जगह सही है? दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कर्ज का मर्ज बहुत बुरा है। इसे रोग यानी बीमारी की संज्ञा दी गई है, जिसे समय रहते नहीं चुकाया गया तो ये लाइलाज बन जाता है। राजस्थान के साथ भी अफसरों ने कुछ ऐसा ही किया है। कर्ज लेते लेते इन्होंने जनता के टैक्स के पैसों से तैयार खजाने को ही गिरवी रख दिया। कर्ज लेने वाले संस्थानों ने राजस्थान सरकार की गारंटी को मानने से मना कर दिया है। इन संस्थानों से पैसे लेने के लिए डायरेक्ट डेबिट मेंटेड DDM की शर्त साइन की गई है। सामान्य सरकारी गारंटियों के विपरीत जहां ऋणदाता ऑफ बजट बोरिंग की वसूली के लिए पहले राज्य सरकार को लिखते हैं, लेकिन DDM के मामले में यदि उधार लेने वाली इकाई द्वारा ऋण चुकाने में चूक हो जाती है तो आरबीआई बिना किसी पूर्व सूचना के अपने पास रखे राजस्थान राज्य की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी आरबीआई में जमा राज्य सरकार के खजाने से डेबिट करने के लिए अधिकृत हो जाता है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसी स्थिति में राज्य ओवरड्राफ्ट में जा सकता है, जिससे राज्य की वित्तीय साख दांव पर लग सकती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है एक फाइनेंशियल सुविधा। इसके द्वारा आप अपने बैंक खाते से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय की जाती है, जो कि उसके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। वाकई में यह राजस्थान सरकार के लिए काफी चुनौती भरा है।
हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई नियमों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार है। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है और एसआईटी गठित करने से भी मना कर दिया है। अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार और सेबी को अमल करने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर अडानी और उनके शेयर होल्डर के लिए काफी अच्छा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने जांच एजेंसियों को चिट्ठी लिखी और उन्होंने नोटिस को अवैध बताया। ईडी के सामने पेश न होने पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब लिखा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को लिखे पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी से प्रश्नावली मांगी है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार समन भेजा है और तीनों ही समन में सीएम केजरीवाल उनके सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अपना ही अलग कारण बता दिया है और इस बार तो जवाब दिया है वह वाकई में अलग है। केजरीवाल ने ईडी के समन के जवाब में कहा है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन नोटिस गैर कानूनी है, उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है और इस समन को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इनकी नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। आपने कहा है कि ये केजरीवाल को चुनाव प्रचार में रोकना चाहते हैं। नौकरी दिलाने के बहाने एक परिवार से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक एयरलाइंस कंपनी के पूर्व कर्मचारी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक 29 वर्षीय आरोपी एमबीए ग्रेजुएट है, जिसकी पहचान ईशू वर्मा के रूप में हुई है। ईशू एक एयरलाइन कंपनी में बॉडी मास इंडेक्स ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। आरोपी ईशू वर्मा ने खुद को आयान मलिक बताते हुए महिला से संपर्क और उसे एयरलाइन में रिसेप्शनिस्ट के पद की पेशकश की। इसके बाद उसने ऑनलाइन इंटरव्यू और फिर फेक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु तुमकुरू रोड पर एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में आग लगने से 48 वर्षीय एक रियल एस्टेट एजेंट की जलकर मौत हो गई। कार में आग इस कदर भड़की कि उसमें सवार कार चालक अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर भी नहीं निकल पाया और कुछ ही पलों में वो आग की लपटों से घिर गया। भयावह आग की लपटों से झुलसे कार चालक की पहचान करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वाहन कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में घिर गया था, इसलिए पीड़ित बाहर नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि कार चालक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जाम हो गया था। पास के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि यह प्रयास भी असफल रहा। वहीं इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या भारत बिना पैसे दिए इस देश से तेल खरीदने की तैयारी में है? आखिर क्या यह डील? दरअसल यह डील भारत की प्रमुख तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेशी लिमिटेड दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से अपने लाभांश के बदले तेल खरीदने की बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी का लगभग $600 मिलियन का लाभांश वेनेजुएला में फंसा हुआ है। मामले से अवगत 2 लोगों ने बताया है कि ओएनजीसी अपने फंसे लाभांश के बदले वेनेजुएला से तेल खरीद कर उसके बारे में बातचीत कर रही है। ओएनजीसी और वेनेजुएला के बीच तेल खरीद को लेकर बातचीत तब संभव हो पाई जब अक्टूबर 2023 में वेनेजुएला सरकार और विपक्षी दलों के बीच हुए समझौते के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल और गैस पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था। साल 2019 से ही वेनेजुएला के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध लगने से पहले वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। वेनेजुएला से तेल डील भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। भारत शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। ऐसे में अगर वेनेजुएला से लाभांश के बदले तेल मिलता है तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार भी उससे बढ़ेगा। वाकई में यह भारत के लिए एक अच्छी डील हो सकती है। अगली बड़ी खबर, बिहार के मोतिहारी ट्रिपल मर्डर का हैरान कर देने वाला खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते इन हत्याओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 युवकों और महिला की हत्या हुई है। दरअसल पत्नी की बेवफाई ने एक पति ने अपने आप 2 दोस्तों व अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन 3 हत्याओं में वांटेड अखिलेश भगत को पुलिस ने सुगोली के कोबोया से गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीएसपी सिराज ने बताया है कि उसने अक्टूबर में अपनी पत्नी सिमता देवी उर्फ संजू और उसके प्रेमी रितेश शाह की हत्या कर उनके शवों को केसरिया थाना के गोपालपुर गांव के पास जमीन में दफना दिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई करा शवों के अवशेषों को निकाला और एफएसएल में जांच के लिए भेजा है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना आप देख रहे हैं? 12वीं पास छात्रों के लिए खुशखबरी है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु के रूप में आईएएफ में शामिल होने के लिए 17 मार्च 2024 में चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। महिला उम्मीदवारों की संख्या और रोजगार योग्यता सेवा आवश्यकता के लिए अनुसार तय की जाएगी।
अब इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल बेबाक तरीके से आप तक खबर पहुंचाता है और सटीक खबरें आप तक सबसे पहले मिलती है। तो आप सब्सक्राइब करें आर मीडिया नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।